रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। दशहरा महामहोत्सव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने
नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज दशहरा के पावन अवसर पर हम सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि दशहरा के दिन हमें प्रभु श्री राम के विजयोत्सव के ऊपर कुछ कथा करने का एक अवसर मिला और आप सभी भक्तों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर आज की इस कथा में शामिल हुए ताकि इस कथा से भक्ति के कुछ लक्षण अपने जीवन में उतार सकें। अभी कुछ ही दिनों पहले नवरात्र का व्रत चल रहा था। काफी सारी माताएं और काफी सारे घरों में नवरात्र की पूजा हो रही थी। काफी 9 दिन का कठोर व्रत कई सारे भक्तों ने किया है। और जैसा कि लोग कहते हैं नवरात्र के पहले माँ दुर्गा और नवरात्र के बाद ला मुर्गा। तो ऐसा नवरात्र हमको नहीं करना चाहिए कि 9 दिन तो सबसे बड़ी तपस्या है कि मुर्गा से हम काफी दूर रहें। अब 9 दिन के बाद भड़ास निकाल कर लोग जीव हत्या करते हैं और ये एक धीरे धीरे कल्चर बनता जा रहा है कि अपने नवरात्र का जो भड़ास है इस प्रकार से निकालना चाहिए। तो देवी दुर्गा कोई इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब समझती है कि देखो 9 दिन की पूजा उपासना के बाद ये कितना संवेदनशील हुआ, ये तो और राक्षसी वृत्ति का हो गया। 9 दिन में जितना नहीं खाता उतना उपवास खत्म करने के बाद खा रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए केवल बस 9 दिन में मुर्गा नहीं खाना है। यदि वास्तव में कोई सच्ची भक्ति करता है तो समझना चाहिए इस संसार के सारे जीव उस ईश्वर की संतान है और उन सबका सम्मान करना, उनका जीवन जीना ये उनका अधिकार है। तो ये जो दशहरा का पर्व है ये कोई एक दिन मनाने वाला पर्व नहीं है कि आज कहीं रावण का पुतला जल रहा हो, रावण दहन हो रहा है, हमने वहां उपस्थिति दर्ज करा दी तो हमने दशहरा मना लिया। ये रावण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है और ये रावण काम वासना को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति के जीवन में जो भक्ति के मार्ग में प्रशस्त होता है कई प्रकार के अनर्थ उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। फलस्वरूप ये भक्ति का पथ उसे बहुत कठिन मालूम होता है और इसी कारण से कई लोग पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं अपने इन्हीं सब अनर्थों के कारण। लेकिन जो परम पिता परमेश्वर है जो बद्ध जीवों से बहुत प्रेम करते हैं वो नहीं चाहते हैं कि बद्ध जीव इन भौतिक लालसाओं के पीछे पड़कर, इन भौतिक प्रलोभनों के चक्कर में पड़कर वो मुझसे विमुख हो जाए और भक्ति ना करे। इसीलिए समय समय पर उनका प्रादुर्भाव होता है, उनका अवतार होता है और अनेक प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा वो ये प्रदर्शित करते हैं कि देखो तुम्हारे इस अनर्थ को खत्म करने का उपाय है मेरे पास, ये उपाय कर लो, इस अनर्थ से मुक्त हो जाओगे, बहुत अच्छी भक्ति कर सकते हो। तो ये भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा होती है कि हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए वो अनेक प्रकार के उपायों को बताते हैं और केवल भगवान की कथा मात्र सुनने से शुद्धिकरण हो जाता है।
और खासकर जब ऐसी कथा दशहरा वाले दिन रावण जो है वो हृदय में स्थित काम वासना को प्रदर्शित करता है, और कैसे प्रभु श्री राम के द्वारा ही इस रावण का वध हो सकता है, ये इस कथा से रामायण हमें बताती है कि यदि हृदय स्थित रावण जो कि काम के रूप में सबों के हृदय में निवास कर रहा है, उसका वध करना होगा तो प्रभु श्री राम का ही शरण लेना होगा, क्योंकि रावण की हत्या करने का जो एकमात्र शस्त्र केवल राम के पास होता है। तो अनेक प्रकार के उपाय व्यक्ति लगा सकता है इस संसार में इन काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जब तक प्रभु श्री राम का शरण नहीं ले वो, तब तक इस औषधि को प्राप्त नहीं कर सकता जो उसके हृदय को शुद्ध कर सकती है। इसीलिए तो गोस्वामी जी भी कहते हैं रामायण में, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, पुनि पुनि कितने हो सुनये सुनाए, हिय की प्यास भुजत न भुजाए। तो कह रहे हैं सीताराम चरित्र अति पावन, कि देखो ये सीता और राम का चरित्र, ये जो रामायण है ये इतना पावन करने वाला है, इतना पवित्र करने वाला है, ये हृदय का शुद्धिकरण करने वाला है। सामान्यतः इस जगत में हम देखते हैं शुद्धिकरण के लिए जो हम औषधि लेते हैं वो सामान्यतः थोड़ी कड़वी होती है, जैसे कि करेला हुआ या नीम हुआ, जिसको हम लेते हैं खून साफ करने के लिए या किसी भी के लिए। तो शुद्धिकरण के लिए जो औषधि बनाई जाती है थोड़ी कड़वी होती है, लोग लेना नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार से लोग सोच सकते हैं कि अच्छा ये जो सीताराम का चरित्र हम सुनेंगे ये शुद्धिकरण करने के लिए, ये हमें पावन करेगी, तो इसका मतलब तो ये बड़ी कड़वी होगी। नहीं, तुरंत गोस्वामी जी कह रहे हैं मधुर सरस अरु अति मन भावन, ये मधुर है और रसों से भरा हुआ है, और तो और अति मन भावन। ये कैसा हो गया कि आप दिन भर बैठ के बच्चों को जैसे कह दो कि आप दिन भर बैठ के टीवी देखो और बदले में हम आपको फर्स्ट डिवीजन से पास कर देंगे, ये बिल्कुल वैसा ही। बच्चे लोग तो खुशी से नाचेंगे, भैया मास्टर मिल गया, फर्स्ट भी हो गया क्लास में और एंटरटेनमेंट भी हो गया। तो ये उसी प्रकार से हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये जो रामचरितमानस है ये अति मन भावन, ये आपके मन को बहुत भाएगा और साथ ही साथ आपका शुद्धिकरण भी कर देगा, आपको आपके मनुष्य जीवन की सार्थकता की सर्वश्रेष्ठ स्तर पर ये लेकर आएगा, यदि कोई मन लगाकर प्रभु श्री राम का शरण लेते हुए इस रामचरितमानस का श्रवण करें ध्यान से। तो उसके बाद वो कह रहे हैं पुनि पुनि कितने ही सुने सुनाए, और इस बात का प्रमाण तो इसी से साबित हो जाता है कि ये जो रामचरित है पुनि पुनि बार बार सुनने की इच्छा करेगी आपकी, और केवल आपकी नहीं, कितने हूं सुने सुनाए, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से यही कथा बार बार अनेक बार सुन रहे हैं सुना रहे हैं, सुन रहे हैं सुना रहे हैं, और फिर भी मन नहीं भर रहा है लोगों का, फिर भी हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। ये जो हृदय की प्यास है ये बुझ तो जाती है, तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन फिर से और सुनने की इच्छा होती है, फिर से असंतुष्टि होती है, और सुनने की इच्छा होती है। तो इस भौतिक जगत में कितनी सारी कथाएं चलती रहती हैं, यहाँ वहां भौतिक कथाएं, कितनी सारी कथाएं इतिहास के पन्नों में मिट के रह गई ऐसे ही। कौन उसे पढ़ता है, कौन उसे सुनता है, कौन उसे बात करता है, कौन उसे याद करता है, कोई भी नहीं। लेकिन ये जो प्रभु श्री राम की कथा है ये हजारों लाखों वर्षों से ऋषि मुनि भक्तगण चर्चा किए जा रहे हैं, और जितनी कर रहे हैं उतनी मन भावन लग रही है उनको। तो देखिए भगवान की कृपा है कि नहीं, एक तो हमारा शुद्धिकरण, और वो भी इतनी मीठी दवाई के साथ। क्यों नहीं लेना चाहेगा कोई? ये तो वैसा ही हो गया, चॉकलेट खाओ और बीमारी से मुक्ति पाओ। तो आज ये जो दशहरा का दिन है ये एक ऐसा दिन है जहां हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार आज के दिन अंधकार के ऊपर प्रकाश ने विजय प्राप्त किया, अज्ञानता के ऊपर ज्ञान ने विजय प्राप्त किया, रावण के ऊपर श्री राम ने विजय प्राप्त किया, उसी प्रकार से हे प्रभु मेरे हृदय में भी कई प्रकार की अज्ञानता है, अंधकार,
काम, क्रोध, लोभ, कई प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं जो बड़े बड़े रोड़ों की तरह खड़े हैं हमारे भक्ति के मार्ग पे। और इसका अंत, इसका नाश करने के लिए केवल आपके पास ही शस्त्र है। इसीलिए कृपया मेरे हृदय में अवतरित होइए और इन अनर्थों का नाश कर कर मुझे अपनी ओर और आकर्षित करिए। तो प्रभु श्री राम को अपने हृदय में अवतरित करने का यह आज बहुत अच्छा मौका होता है। केवल आज ही नहीं, हर रोज करना चाहिए, लेकिन आज अच्छा मौका है। कम से कम दशहरा का बहाना लेकर लोग याद तो करेंगे। तो रामायण, रामायण का अर्थ होता है राम अयण, यानी कि ऐसा स्थान जहां प्रभु श्री राम निवास करते हैं। तो जैसे ही हम रामायण पढ़ते हैं हमारी चेतना में राम 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 आने लगता है। तो जो सीता है वो इस प्रकार से एक बद्ध जीव को प्रदर्शित करती है और अपना एक माया मृग के प्रति आकर्षण दिखाने हेतु रावण रूपी बहुरूपिया उसका अपहरण करता है और उसे उठाकर राम से दूर करते हुए लंका लेकर जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में थे तो इस भौतिक संसार के प्रलोभनों द्वारा आकर्षित होने के कारण भगवान से दूर होकर इस लंका रूपी जो कि असुरों से भरी पड़ी जगह पर आकर हम तरह तरह के प्रलोभनों में फंसकर प्रत्येक क्षण भगवान को भूलकर उनसे दूर जा रहे हैं, प्रत्येक क्षण। तो ऐसे समय में श्री राम हनुमान को भेजते हैं, जाओ लंका और देख कर आओ सीता की क्या स्थिति है। तो भगवान का एक प्रतिनिधि आता है पहले सीता को आश्वस्त करने के लिए कि डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, सारे अवरोधों को दूर करेंगे, सारे असुरों का नाश करेंगे, तुम्हें अपने साथ वापस अयोध्या लेकर जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान का एक प्रतिनिधि गुरु के रूप में हमारे जीवन में आता है इस भौतिक जगत में आश्वस्त करने के लिए। ये देखो, इस प्रकार से प्रभु श्री राम के स्मरण द्वारा श्री राम को आप आमंत्रित कर सकते हैं। जब आप उनको बुलाएंगे अपने हृदय में तो वो काम रूपी रावण का वध करेंगे और अनेक प्रकार के वासनाओं का वध करेंगे, तो वापस आप भगवत धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। तो ये भगवान की असीम कृपा है कि रामायण के रूप में, अपने लीलाओं के रूप में उन्होंने कई प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से हमें एक बहुत ही सरल सुगम मार्ग द्वारा अपने अनर्थों को दूर करते हुए उनके प्रति प्रेम जागृत करने का एक अवसर दिया, और इस प्रकार के कई प्रकार के त्योहारों के द्वारा। तो ये जो प्रेम होता है, ये प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या होता है? एक भक्त के लिए प्रेम यानी कि राम और सीता को एक साथ रखने के लिए जो करना पड़े वो करने का प्रयास भक्ति है, वही सेवा है, वही प्रेम है। इसीलिए आप देखेंगे चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो हनुमान हो, ये सारे भक्त केवल एक ही चिंता में रहते थे, कैसे सीता और राम को मिलाया जाए। आप इसमें यह नहीं देखेंगे कि इसमें से कोई भक्त बीच में सेवा छोड़कर निकल गया अपनी पत्नी के साथ अपना अलग जीवन बिताने के लिए, नहीं। वो चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे ब्रह्मचारी रहे, गृहस्थ रहे, सन्यासी रहे, वानप्रस्थ रहे, कोई भी, जीवन का एक ही लक्ष्य होता है। भक्त यानी कि उनका एक ही लक्ष्य, कैसे सीता और राम के प्रेममय संबंधों को बनाए रखने के लिए जो करना पड़े वो करता था। और ठीक इसके विपरीत जो रावण प्रकृति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो सीता का अपहरण करते हैं, राम को सीता से दूर करने का प्रयास करते हैं, उसे दूर करते हैं और स्वयं उसका भोग करने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रकृति है, भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्मा, ये जो प्रकृति है ये मेरी प्रकृति है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये क्रोध उसकी प्रकृति है,
फलाने फलाने की प्रकृति है, बहुत क्रोध करता है, क्रोध उसकी प्रकृति है, लोभ उसकी प्रकृति है। तो ये जो प्रकृति है ये किसकी है? ये उस परमेश्वर की प्रकृति है। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हे तुनाने कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। कहते हैं मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति काम करती है। ये प्रकृति समय पर फल देती है, समय पर सूर्य का उदय होता है, समय पर सूर्य का अस्त होता है, चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा का अस्त होता है, ऋतुएं बदलती हैं, पृथ्वी घूम रही है, अनेक प्रकार के प्रकृति में बहुत सारी चीजें को देखने को मिलता है। ये सारी की सारी कृष्ण की अध्यक्षता में होती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति है सूयते स चर आचरम, यानी कि चर और अचर ये जो कुछ भी इस प्रकृति में काम कर रहे हैं ये सारी मेरी अध्यक्षता से होती है। तो ये प्रकृति किसकी हुई? ये कृष्ण की हुई। लेकिन रावण की तरह आसुरिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की मानसिकता कैसी होती है? वो इस प्रकृति का भोग करते हैं कृष्ण को दूर करते हुए। यही रावण की मानसिकता है। यही काम वासना होने के कारण व्यक्ति करने का प्रयास करता है। वो अधिक अधिक भोग करने का प्रयास करता है उसके स्वामी को नजरअंदाज करते हुए। उसका स्वामी कौन है? सीता का स्वामी कौन है? उसे नजरअंदाज करते हुए वो सीता को अपहरण करके लेके जाना चाहता है। इस प्रकृति का स्वामी कौन है? उसको नजरअंदाज करते हुए वो इस प्रकृति का भोग करना चाहता है, इसका एक्सप्लॉइटेशन करता है। इसीलिए तो आज इतना वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इतनी सारी चर्चाएं क्यों हैं? ये केवल और केवल लोगों के हृदय में, उनकी मानसिकता में जो रावण निवास कर रहा है, केवल उसके कारण है। जिस दिन ये रावण का वध होगा उसी दिन ये संसार भी रहने के लिए बहुत अच्छी जगह बन सकती है। ये संसार ही वैकुंठ बन सकता है, भक्ति के लिए बहुत ही सरल और सुगम हो सकता है। लेकिन उसके पहले हृदय में रहने वाले इस रावण का वध करना होगा। लोग प्रदूषण को दूर करने की तो बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस प्रकृति का अपहरण मत करो, इस प्रकृति का भोग मत करो, लेकिन रावण की मानसिकता वाले लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि उसे भक्त ना बनाया जाए। क्योंकि एक भक्त ही समझ सकता है क्यों राम और उसकी प्रकृति को भोग नहीं करना चाहिए। हालांकि जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले होते हैं वो प्रकृति का हमेशा भोग करना चाहते हैं। इसी प्रकार से ये जो दशहरा है ये एक ऐसा पर्व है जो बार बार हमें ये स्मरण कराने के लिए, ये याद दिलाने के लिए आता है। प्रत्येक दिन ये दशहरा मनाना चाहिए। प्रत्येक दिन राम को हृदय में निमंत्रित करते हुए उन्हें उनसे प्रार्थना करना है कि मेरे हृदय में रहने वाले श्रावण का वध करो ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, हमेशा आपके प्रेममय संबंधों पर विचार करूं, उनकी सेवा में लगा रहूं। तो जब प्रभु श्री राम ने दशानन का वध करना चाहा, एक सर वो काटते थे तुरंत दूसरा सर निकलकर चला आता, दूसरा सर काटते थे तुरंत तीसरा सर निकलकर चला आता, तीसरा काटते थे तुरंत चौथा सर निकलकर चला आता था। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि देखो ये जो भौतिक प्रलोभनों की प्रकृति होती है ये कैसी होती है, ये जो भौतिक इच्छाओं की प्रकृति होती है ये कैसी होती है। एक को खत्म करो तुरंत दूसरा उठकर निकलकर चला आएगा, दूसरे को खत्म करो तुरंत तीसरा उठकर चला आएगा। ये भौतिक कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। आप जब तक भगवान से विमुख होकर अपनी संतुष्टि के लिए दुनिया जिएंगे हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं यदि बहुत धन प्राप्त कर लूं उसके बाद में अच्छा भगवान की सेवा करूंगा, तो धन प्राप्त कर लेता है। लेकिन धन प्राप्त करते 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 उसके मन में दूसरी इच्छा आ जाती है कि चलो अब थोड़ा ये भी कर लेता हूं, इसके बाद अच्छी भक्ति करूंगा। कई सारे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं। बचपन गुजर जाता है व्यक्तियों का ये सोचते हुए कि थोड़ा खेल लेता हूं अभी, उसके बाद भक्ति करूंगा अच्छे से। खेलते खेलते समय गुजर जाता है, फिर वो सोचता है अगर पढ़ाई नहीं करूंगा अच्छे से, नौकरी नहीं लूंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा,
तो कहाँ से भक्ति करूंगा? अगर जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सभी पूरी नहीं होगी तो भक्ति कहाँ से होगी? वो आधा से ज्यादा जीवन पढ़ाई लिखाई में खत्म कर देता है। पढ़ने लिखने के बाद उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है। अब उससे कहो कि आ जाओ भाई, पढ़ाई लिखाई हो गया, अच्छी नौकरी लग गई, वेतन भी अच्छा आ रहा है, चलो अब तो आ जाओ, थोड़ी भक्ति कर लो। अभी नहीं तो थोड़ा विवाह कर लेता हूँ, माता पिता को संतुष्ट कर देता हूँ, विवाह कर लेता हूँ, उसके बाद भक्ति तो करना है। फिर बचा क्या, साथ मिलकर सब भक्ति करेंगे। विवाह तो कर लेते हैं, फिर चलो अब भक्ति करो। नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पालन देखना है, उनका पोषण देखना है। करते 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 कई प्रकार के बहाने दे कर मृत्यु शैया में पड़ा है। उस समय भी उसे कहते रहिए कि भाई भगवान को याद करो, कम से कम अब तो स्मरण करो। उस समय भी व्यक्ति के मुख से राम का नाम नहीं निकलता है। पूरा जीवन जिस व्यक्ति ने भौतिक प्रलोभनों में फंसकर केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन बिताया है, वो कभी मृत्यु अंत तक वो नहीं सोच सकता कैसे प्रभु श्री राम की संतुष्टि के लिए अपना जीवन बिताना चाहिए। उसके लिए असंभव हो जाता है। जब वो ऐसे व्यक्तियों को देखता भी है जो भक्त प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे रावण, जब उसने सेना का निरीक्षण किया, जब उसने देखा कि किस प्रकार से अनेक प्रकार के वानर उत्साहित होकर प्रभु श्री राम के लिए लड़ने के लिए एकदम तत्पर है पूरी तरह से, उसके दिमाग में ये समझ नहीं आ रहा था। जब उसने अपने मंत्रियों से चर्चा किया कि अरे हमारे पास भी तो सेना की कमी नहीं है, ये तो बंदर है, वानर है, इनके पास तो ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना पढ़े लिखे, ना कुछ जानते नहीं है, ये क्या लड़ेंगे? हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, कई प्रकार की तकनीकी व्यवस्थाओं से सुसज्जित इतनी बड़ी सेना है, हम तो उनसे कई ज्यादा शक्तिशाली। तो इन पर उनके मंत्री ने कहा कि हे महाराजाधिराज रावण, दशानन, एक बात जान लीजिए, आपके जो सेनाएं हैं, इतनी सारी सेनाएं, ये सब आपके लिए केवल इसलिए काम करती हैं क्योंकि आप इन्हें वेतन देते हैं। इसीलिए इनका समर्पण आपके प्रति केवल वेतन तक ही सीमित है। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। इसके विपरीत वो जो प्रभु श्री राम के जो सेना में जो लोग हैं, उनको प्रभु श्री राम तो वनवासी हैं, 1 रुपए ना किसी को नहीं दे सकते हो, लेकिन फिर भी उनका जो उत्साह है वो प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण और प्रेम भावना से आ रहा है। और ऐसे उत्साहित व्यक्ति के लिए ही सफलता जीवन में निश्चित रहती है। ये तकनीकी व्यवस्था और इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित व्यक्ति सफल होगा युद्ध में, ये जरूरी नहीं है। उत्साहित व्यक्ति जीवन में सफल होता है। और इन सभी लोगों का उत्साह, इन सभी लोगों का प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति, उनके उत्साह से आप देख सकते हैं। हर एक बंदर, जब वो लोग इस नल और नील द्वारा बनाए गए इस पुल को पार करते हुए जब आ रहे थे, तो सभी बंदर उछल कूद करते हुए इतनी तेजी से भाग रहे थे कि कैसे में रावण को, उसमें एक बंदर था, उसका नाम था दुर्दुर। ये वानर ऐसा था जो पिछले 6 महीने से प्रत्येक दिन अपने पूंछ को जमीन पर पटक पटक के हर रोज भगवान से ये परमिशन मांग रहा था कि मुझे जाने दो, मैं रावण का वध करके आता हूं। प्रभु श्री राम से परमिशन नहीं दे रहे थे और ये तपस्या उसने ले रखा था हर रोज। और निरीक्षण करते हुए उसके मंत्री उसे दिखा रहे हैं, देख लो अभी भी पुल पार करते हुए वो आ रहा है और पूंछ पटक रहा है बार बार। ये उसका उत्साह है। ऐसे भरे पड़े हैं, ये तो कुछ नहीं है, कई सारे महारथी अधिरथी भरे पड़े हैं इसमें। ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग। प्रत्येक, जब ये लोग पुल पार कर रहे थे लंका आने के लिए, तो काफी सारे वानर तो पुल पर उछल कूद करके भाग ही रहे थे। कुछ वानर इतने उत्साहित थे, वो पुल पर चढ़े भी नहीं, वो तैर तैर के पार कर रहे हैं, समुद्र तैर तैर करके आ रहे हैं। इतना उत्साहित है लंका आकर रावण का वध करके सीता और राम को एक साथ मिलाने के लिए। ऐसी उत्साह का प्रदर्शन एक भक्त के हृदय में होता है। भक्ति करने के लिए कोई वेतन या किसी भौतिक वस्तु की आकांक्षा, इच्छा नहीं होती। ये उत्साह प्रभु श्री राम और सीता को साथ में रखते हुए उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना, ये उत्साह का प्रदर्शन ही वास्तविकता में
भक्ति होती है जो प्रभु श्री राम की सेना में आप देख सकते हैं। और प्रत्येक वानर, चाहे वो तैर रहा हो, चाहे पूछ पटक रहा हो, चाहे पुल पार कर रहा हो, सबके मुख पे एक ही बात, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान का नाम जप करते हुए सेवा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये भक्ति के लक्षण है, प्रभु का नाम लेते हुए सेवा में डटे रहना। तब जाके रावण रूपी असुर का वध होता है। तो वैसे उत्साह का प्रदर्शन हम भक्ति में करते हैं। तो ये भौतिक इच्छाओं की प्रकृति होती है कि एक इच्छा को पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये सब काम वासना वश होता है ऐसा। अंत में रावण का जो वध प्रभु श्री राम ने किया, तो आप देखते हैं कि ये जो रावण का वध करने के लिए जिस बाण की आवश्यकता थी, ये केवल प्रभु श्री राम के पास ही था। जब प्रभु श्री राम ने उस तीर से, उस बाणों से जब रावण के हृदय को भेदा, तब जाके उस रावण का वध होता है। और सभी वानर एक साथ जोर से जयकारा लगाते हैं, जय श्री राम। और इस प्रकार से रावण का वध होता है दशहरा वाले दिन। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मम माया दुरत्यया, ये जो मेरी माया है ये दुरत्यया है, यानी कि इससे पार पाना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। मम माया दुरत्यया, यह असंभव है। लेकिन यदि कोई कृष्ण का शरण लेता है तो भगवान कहते हैं माया मेताम तरिंतिते, यदि कोई मेरा शरण लेता है तो इस माया को बहुत आसानी से वो पार कर सकता है, बहुत आसानी से। ठीक उसी प्रकार से इस रावण का वध करना आसान नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली था, बहुत ही शक्तिशाली। जब वो सेना का निरीक्षण कर रहा था तो उसे बता रहे थे, वो देखो अंगद, इस अंगद को तो जानते हो गया, ये उसी बाली का पुत्र है। तो जब रावण ने सुना बाली, तो सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसका एक पहले का अनुभव था बाली के साथ। रावण एक बार, चूंकि उसे दूसरियों की पत्नियों की हत्या, अपहरण करना ये उसका शौक था, तो बाली की पत्नी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था उसने। तो उससे सोचा मैं जाता हूँ, उसका भी अपहरण करके लेके आता हूँ। तो जब वहां गया तो देखा बाली गायत्री के लिए तैयार हो रहा था, अभी गायत्री करना था उसे। तो इसने जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन ये उसके बाली का गायत्री का समय था। तो बाली ने रावण को अपने कांख के नीचे दबा लिया। और बाली का ये नियम था, हर रोज गायत्री करने के लिए वो द्वारका, बद्रीनाथ और पुरी आया करते थे एक ही दिन में। आप समझ सकते हैं कितने शक्तिशाली होंगे। तो रावण को काख में दबाकर इन तीनों स्थान में पहुंचकर जब उसने अपनी गायत्री पूरी की, तब रावण को आगे किया और बोला, हाँ भाई बोलो क्या समस्या है। तो इतने में रावण को समझ में आ गया कि ये बाली कौन है, इसके सामने टिक पाना आसान नहीं है। तुरंत उसने नतमस्तक होकर शरणागति की और कहा, मैं तो आपसे दोस्ती करने आया था, बस दोस्ती कर लेते हैं आपस में। तो अब जब उसके कहा गया कि देखो ये बाली का पुत्र अंगद राम की सेना में है, तब ये इतना डर गया, काफी कुछ डर गया। तो जब ये सेना का निरीक्षण कर रहा था तो भय और क्रोध दोनों का मिश्रित जो स्वभाव था रावण के भीतर पैदा हो रहा था, दोनों का मिश्रित रूप कई प्रकार के। इतना में जब ब्रिज की तैयारी चल रही थी, तो जब रावण तक खबर पहुंचा, तो हर एक गतिविधि की खबर रावण तक पहुंच रही थी। इसके कुछ गुप्तचर थे जो जाकर वहां पता लगा कर आते थे। तो एक गुप्तचर ने जब आया, बोला, महाराज आपने सुना पत्थर तैर रहे हैं, आज तक कभी सुना नहीं ऐसा, पत्थर तैर रहे हैं। रावण भी सुनकर हैरान हो गया, पत्थर कैसे तैर रहा है। तो नल और नील नामक दो लोग हैं जो पत्थर तैरा रहे हैं। मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वो भी वहीं पर उपस्थित थी। उन्होंने कहा, क्या शक्ति है प्रभु श्री राम की, केवल नाम लिख देने मात्र से ये पत्थर समुद्र पर तैर रहा है। तो राम ने भी स्वयं प्रयास किया। उन्होंने भी एक रात बाहर निकलकर, वो भी अचरज में थे कि अरे मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने भी एक पत्थर उठाया, उस पर नाम नहीं लिखा। उन्होंने सोचा मेरे नाम लिखने से यदि पत्थर तैर रहा है
तो यदि मैं स्वयं पत्थर फेंकूं तब तो इसे अवश्य तैरना चाहिए। उन्होंने एक पत्थर फेंका, मध्य रात्रि का समय था, कोई देख नहीं रहा था, वो पत्थर डूब गया। तभी पीछे से हंसने की आवाज आई, हनुमान निकल कर आए पेड़ के पीछे से। तो राम ने कहा, अरे मैं तो बस ऐसे ही खेल रहा था। तो हनुमान जी ने बताया वहां दो कारण क्यों ये पत्थर डूब गया और नहीं तैरा। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि प्रभु, कलयुग में आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली आपका नाम होने वाला है। ये उसका प्रदर्शन है कि आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली, जिसको आप भी नहीं तैरा सकते, वो आपका नाम का सहारा लेकर इस भौतिक जगत से तर सकता है। और दूसरा, जिसका आपने त्याग कर दिया हो उसको फिर और उसको तो डूबना ही पड़ेगा। उसकी यही गति है कि अब उसको डूबना ही पड़ेगा। इसके विपरीत जब रावण को खबर पहुंची कि पत्थर तैर रहे हैं, तो मंदोदरी ने आश्चर्यजनक आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, इतने शक्तिशाली, तो अभी अपनी सेना के सामने रावण कैसे ये कहे कि भाई वो शक्तिशाली है। उसने कहा, इसमें कौन बड़ी बात है, पत्थर तो मैं भी तैरा सकता हूं पानी में। तो इतने में सबने जिद करना चालू कर दिया, महाराज हमें भी प्रदर्शित करिए, कभी देखा नहीं आपके अंदर भी ऐसी शक्ति है, हमको पता नहीं था। अब ये रावण के लिए एक प्रतिष्ठा की बात हो गई। अगर वो ये नहीं करके दिखाएगा तो उसकी सेना में लोगों के प्रति, लोगों के मन में इसके प्रति विश्वास कम हो जाएगा, सेना कमजोर पड़ सकती है। उसने कहा, चलो चलो। मंदोदरी और सारे लोग निकल पड़े, समुद्र के किनारे पहुंचे। उसने पत्थर उठाया और उसका हृदय तो बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्या करे क्या करे क्या करे। उसने आंख बंद की, एक प्रार्थना की। एक प्रार्थना करते हुए उसने पत्थर को फेंका सभी के सामने। सभी लोग देखने लगे और पत्थर तैरने लगा। सभी लोग आश्चर्य हो गए और सभी लोगों ने जोर जोर से जयकारा कहा, रावण महाराज की जय, दशानन की जय। सभी लोग चले गए। मंदोदरी को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। वो कह रही थी, मैं जानती हूं तुम्हें बहुत दिनों से, ये हो नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। इतने में बहुत जिज्ञासा करने पर रावण ने बताया सीक्रेट। उसने कहा कि दरअसल हुआ ऐसा कि मैं खुद डरा हुआ था पत्थर तैरेगा या नहीं। तो मैंने पत्थर को लेकर एक मंत्र पढ़ा। मैंने पत्थर से प्रार्थना किया कि कसम है तुझे राम की, अगर नहीं तैरा तो। राम की कसम खिलाते ही ये पत्थर भी तैरने लग गया। केवल राम की चेतना, राम का नाम, राम का स्मरण होने मात्र से पत्थर तक तैरने लगता है। तो हम जैसे बद्ध जीव यदि भगवान राम का शरण ले, उनके नाम का शरण ले, तो इस बहुत जो समुद्र रूपी, विशाल काय समुद्र रूपी ये जो भौतिक संसार है, इसे भी तार कर पाना, इसे पार कर भगवत धाम जाना, प्रभु श्री राम के शरण में जाना असंभव नहीं है। तो आज दशहरा वाले दिन हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं भी इस काम वासना रूपी रावण से मुक्त होना चाहता हूँ, जो मेरे हृदय में अंधकार, अज्ञानता के रूप में निवास कर रहा है। कृपया हमारे हृदय में अवतरित हुए। इस रावण का भी वध करिए जो अपने 10-10 सर को लेकर बैठा हुआ है और हमें भक्ति के रास्ते पर रोड़े पैदा कर रहा है। तो आइए इस दशहरा में प्रभु श्री राम का शरण लेते हुए ऐसी प्रार्थनाओं के साथ हम रामायण का अध्ययन करें और भगवान के नाम का शरण लें ज्यादा से ज्यादा। कलयुग में वास्तव में यही उपाय है, भगवान का यही सबसे बड़ा अस्त्र उन्होंने जो दे दिया है हमें, कि भगवान का नाम का सहारा लेकर हम ऐसे कई सारे असुरों का नाश कर सकते हैं। आज के दिन थोड़ा ज्यादा माला करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए, उनके स्मरण मात्र से अपनी चेतना को भर लेना चाहिए। हरे कृष्णा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण महापुराण की जय। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। दशहरा महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।